गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है कि जो अपन मेडिसिन्स लेते हैं, जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रग्स लेते समय, क्योंकि ड्रग्स उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी पे अफेक्ट करेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी ऑफ फूड द ड्रग आर मोर क्विकली अब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन। मीन्स जो ओरल मेडिसिन अपन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो लेते हैं, वो लेने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब अपना स्टमक है वो एम्प्टी हो, तो उस समय ये क्या करती है, जल्दी सर्कुलेशन का ऑब्जर्व होती है और मोर क्विकली अपने बॉडी पे अफेक्ट करती है। तो बिफोर द मील मेडिसिन लेने से ये क्विकली इफेक्ट करती है। देन कुछ मेडिसिन्स क्या करती है, इरिटेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मीन्स जो जीआई ट्रैक्ट के म्यूकोसा है उसको इरिटेट करती है, तो उन मेडिसिन्स को आफ्टर ए मील लेना ज़्यादा बेटर है, वो बेटर टॉलरेंस करेगी। देन some hypnotic drugs are administered just before bedtime after preparing the client for a night sleep। मीन्स जो हाइप्नोटिक ड्रग्स अपन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो एडमिनिस्टर करते हैं, वो बेड टाइम से पहले ही एडमिनिस्टर करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप वो बेटर रहेगी। यदि अपन उसको डे टाइम या और कभी टाइम लेंगे तो पर्सन को स्लीपिंग होगी, जिसके कारण वो अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है वो डिस्टर्ब होगी। तो हाइप्नोटिक ड्रग्स हमेशा बेड टाइम के टाइम ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट, डायरेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द मॉर्निंग। जो डायरेटिक्स ड्रग्स है उसको मॉर्निंग के अंदर ही देनी चाहिए, ना कि इवनिंग और नाइट टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बेड टाइम के टाइम अपन लेंगे तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस की कंडीशंस कॉज करेगी, इसीलिए डायरेटिक ड्रग्स को हमेशा मॉर्निंग टाइम में लेनी चाहिए। देन सम ड्रग्स आर रोटेटेड इन ए साइक्लिक पैटर्न, जैसे कि 24 आवर्स, 4 आवर्ली, 6 आवर्ली, यानी कुछ ड्रग्स है वो साइक्लिक पैटर्न के अंदर पर प्रोवाइड करते हैं। जिससे ड्रग्स के आगे सामने लिखा रहता है BD, OD, TID, TDS, QID, यानी दिन के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो वो साइक्लिक पैटर्न के अंदर रोटेट होती है, तो उसका वो टाइमिंग होता है। तो इसी तरह से अपन ड्रग्स को अलग अलग टाइम्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन असेसमेंट। मीन्स अपन जब मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपन को किन किन बातों को नॉलेज में रखना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग अपन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है और एडमिनिस्टर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले अपन मेडिसिन की हिस्ट्री के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रूटीनली कंज्यूम मेडिकेशंस, नेम, डोजेज, शेड्यूल, क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्पज ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, ओवर द काउंटर ऑफ मेडिकेशंस एंड एनी अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशंस। मीन्स जो अपन ड्रग्स प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उस ड्रग्स का नाम, उसका डोज, उसका शेड्यूल, और क्लाइंट्स उस ड्रग्स के बारे में उसको नॉलेज है या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में। ओवर द काउंटर मेडिकेशन मीन्स जो ड्रग्स है वो डॉक्टर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन ले सकते हैं, उन ड्रग्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये मेडिकेशन की हिस्ट्री के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए बिफोर द एडमिनिस्टर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आता है एलर्जीज एंड टॉलरेंस। कुछ मेडिसिन है वो लेते ही एलर्जी कोज करती है, तो उसकी एलर्जी और इंटॉलरेंस के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, ताकि और उसके सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे उस मेडिसिन के लेने के जस्ट बाद में, तो उन सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसको अपन को तुरंत क्लाइंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करना है। क्योंकि इस एलर्जी यदि इंटॉलरेंस के बारे में अपन को नॉलेज है तो अपन तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका एंटीडोट्स पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री का मीन्स होता है कि जब ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रही है नर्स, तो पेशेंट की जो मेडिकल डायग्नोसिस है और जनरल मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे BP कितना है, उसका टेम्परेचर, उसका पल्स है, उसका शुगर है लेवल है, तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपन ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी है तो कई ड्रग्स है प्रेगनेंसी के अंदर अपन वुमेंस को नहीं दे सकते, तो उसकी मेडिकल डायग्नोसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको प्रेगनेंसी है और उस समय उसको और कोई इधर प्रॉब्लम्स है तो मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो मेडिकेशनल हिस्ट्री के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्टेटस जो ज़रूरी है, कई मेडिसिन को अवॉइड करते हैं अपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इसके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। हमेशा मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है इंडिकेशन के अंदर और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर, दिस ड्रग्स इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम।
देन आता है मेडिकेशन ईरर कि अपन जब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो किस टाइप के ईरर्स डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्टर मेडिसिन इज़ नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। यदि अपने मेडिसिन को ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं दी है तो मेडिकेशन ईरर डेवलप हो सकता है। मेडिकेशन वॉज गिवन बट नॉट चार्टेड, मेडिसिन अपने दे दी लेकिन चार्ट नहीं किए, उसके मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर लिखा नहीं है, तो उसके कारण एरर आ सकता है। कैसे? आपने मान लो अपनी ड्यूटी 8 आवर्स की और अपने मेडिसिन दे दी और उसको चार्टेड नहीं दिया, तो नेक्स्ट जो नर्स आएगी वो वापस उस मेडिसिन को पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर सकती है, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो ये भी एक मेडिकेशन एरर है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ आईवी मेडिकेशन एट द रॉन्ग रेट। रॉन्ग रेट का मतलब धीरे देनी है कोई मेडिसिन या जल्दी जल्दी देनी है, तो वो भी देना गलत है। तो रॉन्ग रेट से मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहा है तो वो भी मेडिकेशन एरर डेवलप कर सकता है। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द रॉन्ग डोज, अपने डोज भी जैसे चाइल्ड को डोज कम देते हैं लेकिन उसको अपने हेवी डोज दे दिया मेडिसिन का, तो वो भी मेडिकेशन एरर डेवलप कर सकता है। तो रॉन्ग डोज, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एट द रॉन्ग टाइम, यदि अपने मेडिसिन एडमिनिस्टर किए गलत समय, जैसे अपने पहले पढ़ा था मेडिसिन किस समय पे देनी है, 6 आवर ली है, 4 आवर ली है, 8 आवर ली है, 12 आवर ली है, या फिर 24 आवर ली है, या फिर मॉर्निंग के अंदर देनी है, इवनिंग के अंदर देनी है, तो टाइम भी इम्पोर्टेंट है। यदि गलत टाइम पे देंगे तो मेडिकेशन एरर डेवलप होगा। एडमिनिस्टर द रॉन्ग मेडिकेशन, और अपने गलत मेडिकेशन दे दी है तो वो भी मेडिकेशन एरर की कंडीशन कोज करेगा। एडमिनिस्टर सब्सटीट्यूट मेडिकेशन, जैसे कई मेडिकेशन के सब्सटीट्यूट भी होते हैं और अपन को मेडिसिन नहीं मिली तो अपन क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी मेडिकेशन एरर कोज कर सकते हैं। देन फेलियर टू गिव मेडिकेशन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इंटरवल, और अपने जो टाइम इंटरवल के जो प्रिस्क्राइब टाइम इंटरवल है उसके अलावा अपने मेडिसिन दे दिए, उस समय नहीं दे पाए, तो वो भी मेडिकेशन एरर की कंडीशंस कोज कर सकती है। देन इम्प्रॉपर टेक्निक व्हेन एडमिनिस्टर मेडिसिन और ड्रग, अपने मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं और टेक्निक अपने सही नहीं लिए, जैसे आईएम अपने मेडिसिन दे रहे हैं और अपने गलत जगह लगा दी है तो उससे पैरालिसिस हो सकता है। आईवी मेडिसिन अपन दे रहे हैं उसके लिए अपने प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं ली है तो वो आईवी की जगह कहीं और लग सकती है, तो वो भी मेडिकेशन एरर कोज कर सकती है, तो भी एक मेडिकेशन एरर है। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रॉन्ग क्लाइंट, कई बार क्या होता है अपन एक ही नाम के वार्ड के अंदर 2 पर्सन होते हैं और अपने सिर्फ नाम बोला, उसके पेरेंट्स या उसके बेड नंबर नहीं देखा, वो मेडिसिन दे दी, तो गलत क्लाइंट्स को गलत मेडिसिन लग सकती है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो भी ये भी एक मेडिकेशन एरर के अंदर आता है। नेक्स्ट, यदि अपने मेडिकेशन एरर अकर होता है, मान लो अपने से कोई गलती हो जाए, तो हमेशा उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि पेशेंट्स की लाइफ को अपन सेव कर सके, क्योंकि ये कई बार क्या होता है मेडिकेशन एरर हो गया और अपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो उसका एंटीडोट पेशेंट्स को यदि टाइम पे नहीं मिल पाएगा तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो पर्सन के अंदर डेवलप हो सकती है, पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जब मेडिकेशन एरर अकर होता है तो उसके को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एग्जैक्टली और एक्यूरेट डोज टाइम पे, और उसको जो डॉक्टर्स होते हैं रिलेटेड डॉक्टर्स उसको अपन को इन्फॉर्म भी करना है। तो ये कुछ मेडिकेशन एरर है और उन मेडिकेशन एरर को ड्यूरिंग द एडमिनिस्टर ऑफ मेडिसिन अपन को ध्यान में रखना है। तो टाइम ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन हिस्ट्री और मेडिकेशन एरर को अपन यदि नॉलेज में रखते हैं तो अपन अच्छे से मेडिसिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।